हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। इसमें देखिए फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश किरणों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई झिर्री है, कोई पतला सा छेद है, ठीक है, या फिर कोई अवरोध है। ठीक है, जब इस पे क्या है प्रकाश पड़ता है, इसके ऊपर क्या है प्रकाश पड़ता है, तब ये क्या है, इस पे प्रकाश क्या आंशिक रूप से इसके चारों ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है किनारों पर, तो हम इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्यवस्था देखिए, ये इसका फिगर है। ठीक है, जैसे ये फिगर बना हुआ है, फिगर के बारे में ही ये सब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, एक झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के प्रयुक्त उपकरण की व्यवस्था देखिए चित्र में प्रदर्शित है। इसमें ए बी एक संकीर्ण झिर्री है। इसमें ये जो ए बी है, ये ए बी जो है ये क्या है, एक पतली संकीर्ण झिर्री है ये। ठीक है, बहुत ही छोटी सी झिर्री है ये। इसको प्रदर्शित हमने इसको इतने बड़े फॉर्म में दिखाया है ताकि आप लोग इसको समझ सकें। देखिए ये बहुत ही पतली सी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, ई है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी एक संकीर्ण झिर्री है जिसकी लंबाई कागज के तल के लंबवत है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी वो कागज के तल के लंबवत है। और एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिसकी लंबाई झिर्री के समांतर है। ठीक है, एक एस क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, इसकी लंबाई जो है वो झिर्री के समांतर रहेगी। प्रकाश स्रोत व झिर्री के बीच एक उत्तल लेंस L1 रखा हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला लेंस रखा हुआ है आपका फिगर में देखिए, ये एक उत्तल लेंस रखा हुआ है L1 और दूसरा ये L2 है, L2 लेंस है। इसमें देखिए प्रकाश स्रोत S लेंस L1 के फोकस तल में है। झिर्री की दूसरी ओर बिल्कुल समीप ही एक अन्य उत्तल लेंस L2 रखा हुआ है, जिसके बारे में अभी हमने बताया है। इस लेंस के फोकस तल में एक पर्दा XY रखा है। इस लेंस की क्या है, फोकस तल पर एक पर्दा जो है XY रखा हुआ है। ये देखिए XY रखा हुआ है। लेंस L1 द्वारा प्रकाश स्रोत S से चलने वाली प्रकाश पुंज को समांतर कर देता है। ये क्या है, लेंस L1 जो है वो प्रकाश स्रोत S से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं उनको समांतर कर देता है, तथा लेंस L2 झिर्री से विवर्तित प्रकाश को पर्दे XY पर फोकस कर देता है। ठीक है, XY पर्दा जो इधर है वो क्या है, लेंस यहाँ पर जो बीच में ये लेंस L2 रखा हुआ है, झिर्री यहाँ पर है। ठीक है, तो ये L2 क्या है, विवर्तित प्रकाश को पर्दे पर क्या है फोकस कर देता है। इस प्रकार पर्दे पर एकल झिर्री का विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से देखिए इसमें प्राप्त हुआ है हमें। इसमें देखिए आगे इसकी व्याख्या देखिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से झिर्री एबी की प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, झिर्री जो एबी है इससे क्या है द्वितीय तरंगिकाएं आगे बढ़ती हैं, इससे द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं और इधर आगे की ओर बढ़ती हैं। जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती वे लेंस L2 द्वारा बिंदु O पर फोकस होती हैं। चूंकि ये सभी तरंगिकाएं एक ही कला में है, अतः ये केंद्रीय बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, जो तरंगिकाएं क्या है विचलित नहीं होती हैं वे लेंस L2 द्वारा बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं। इसमें देखिए जो तरंगी क्या है विचलित नहीं हुई है, ये देखिए सीधे है, ये क्या है बिंदु O पर फोकस हो गई है। जो थोड़ी सी विचलित हो गई इधर, ये बिंदु P पर फोकस हुई है। आगे देखिए इसमें इसे क्या कहेंगे, मुख्य उच्चिष्ट कहेंगे। जो बिंदु O पर फोकस हुई है तरंगिकाएं, बिंदु O पर जो तरंगिकाएं क्या है फोकस हुई है, इनको कहेंगे मुख्य उच्चिष्ट और इन वाले को कहेंगे निम्निष्ट। अभी आगे बताते हैं। देखिए निम्निष्टों की स्थिति, इसमें देखिए माना झिर्री ए बी से थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं पर्दे के P बिंदु पर फोकस होती हैं। ठीक है, जो थीटा एंगल से विचलित हो गई हैं, ये देखिए इधर थीटा एंगल से ये जो विचलित हुई हैं ये क्या है बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। देखिए बिंदु A तथा B से बिंदु P तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए, ठीक है,
इसके और इसके बीच क्या पथांतर ज्ञात करने के लिए बिंदु ए तथा बिंदु बी से पी तक पहुंचने वाली तरंगिका के मार्ग पर लंब ए के डालते हैं। ये क्या है, हमने लंब ए के डाला है। इससे स्पष्ट है कि बिंदु ए व बी से बिंदु पी तक पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना है, बी के है। ये हमने लंब ए भी डाला है इससे, तो इनके बीच का पथांतर कितना हो गया, ये हो गया बी के। माना बी के क्या है हमारा, ये लैम्डा है। इस दूरी को हमने मान लिया है लैम्डा, जहाँ लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। इसमें देखिए, माना झिर्री ए बी को n बराबर भागों में विभक्त किया गया है। ये जो झिर्री ए बी है, जिसकी चौड़ाई क्या है, ई है, इसको क्या है, n बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। अतः ये बिंदु P पर अदीप्त बैंड बनाता है। बिंदु P पर कैसे बैंड बनाएगा, ये अदीप्त बैंड बनाता है। अतः बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच λ/2 का पथांतर होगा। माना ए बी की चौड़ाई ई है, हमने झिर्री की चौड़ाई जो है ई ली है। अब ट्राइंगल ए के बी से, इसमें देखिए ए के और बी से, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा बराबर लिखें तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर बी के अपॉन ए बी। ठीक है, अगर यहाँ से हम बी के बराबर लिखें तो बी के बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ए बी कितना है हमारा, ये ए बी जो है हमारा ई है, तो यहाँ से आ जाएगा बी के बराबर ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। और बी के बराबर हमने कितना माना है, लैम्डा माना है, तो लैम्डा बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा ई साइन थीटा। वही हमने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए जो बात हमने अभी ऊपर बताई है वही देखिए, बी के बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ से ई साइन थीटा आ गया। बी के बराबर हमारा कितना है, लैम्डा भी है। ठीक है, यदि बिंदु P पर एम्बे निम्निष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा हो तो पथांतर B के बराबर हमारा रहेगा m लैम्डा। ठीक है, m लैम्डा, m क्या होगा यहाँ पर, m होगा 1 2 3 एंड सॉन। ठीक है, सभी निम्निष्ट की स्थिति के लिए तो व्यापक सूत्र अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस m लैम्डा। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 रहेगी। फर्स्ट निम्नलिस्ट के लिए ये 1, द्वितीय निम्नलिस्ट के लिए 2 हो जाएगा, तृतीय निम्नलिस्ट के लिए 3 हो जाएगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस का साइन हमने इसलिए लिया है, यहाँ जो बिंदु O था और ऊपर ये क्या है, फर्स्ट निम्नलिस्ट प्राप्त हुआ है, ये निम्नलिस्ट की स्थितियाँ हैं P है, तो जैसे ये ऊपर है ऐसे ही नीचे भी तो बन रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि विवर्तन क्या है, जैसे कोई झिर्री है यहाँ तो चारों तरफ होती है, तो ऊपर की साइड भी है, नीचे की साइड भी इसमें होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन नीचे की साइड के लिए हमने ले लिया। यदि थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा भी क्या है, थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ से ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस m लैम्डा, और अगर यहाँ से हम ओनली थीटा बराबर लिखें तो ई इसके अपॉन में चला जाएगा। इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय निम्नलिष्टों के लिए विवर्तन कोण क्रम से कितना हो जाएगा, थीटा 1 बराबर प्लस माइनस लैम्डा बाई ई, थीटा 2 बराबर प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ई, ऐसी थीटा 3 बराबर प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ई, ऐसे आगे चलता रहेगा। प्लस माइनस साइन प्रदर्शित करता है कि निम्नलिष्ट मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्राप्त हो रहा है। वही बात जो हमने अभी बताया था, मुख्य उच्चिष्ट बिंदु क्या था, ऊपर था, P ऊपर था, तो नीचे दोनों साइड प्राप्त हो रहे हैं। ये केंद्रीय उच्चिष्ट के कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों और प्रथम निम्नलिष्टों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, यह है इधर और इधर, ये क्या है, प्रथम निम्नलिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर की क्या है, प्रथम निम्नलिष्टों के बीच की दूरी को हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। यदि विवर्तन कोण थीटा तथा तीव्रता I के बीच वक्र खींचा जाए तो यह वक्र चित्र के अनुसार आता है। ये देखिए इस टाइप से आएगा। इसमें ये देखिए, ये प्रथम उच्चिष्ट है, ये प्रथम निम्नलिष्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या है, सेकंड निम्नलिष्ट आ जाएगा, ये थर्ड निम्नलिष्ट आ जाएगा, इस टाइप से ये चलता रहेगा। इसमें आगे देखिए, यदि विवर्तन कोण थीटा तथा तीव्रता I के बीच वक्र खींचा जाए तो यह वक्र चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। यह भी आपने देख लिया। प्रथम निम्नलिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर थीटा की दिशा में पड़ते हैं, जिसके लिए ई साइन थीटा बराबर हमारा होता है लैम्डा।
तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई ई। साइन थीटा बहुत छोटा हो, अगर थीटा एंगल छोटा हो तो साइन थीटा बराबर हम थीटा ले सकते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई ई। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर कुल कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों ओर की बात करेंगे अब, तो एक थीटा इधर एक थीटा ये, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ई। तो यहाँ से हमारे ये कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला भी आ गया 2 लैम्डा बाई ई। अब आगे देखिए, यदि पर्दे व झिर्री के बीच की दूरी d हो। अब क्या है, पर्दे व झिर्री के बीच की दूरी, जो यहाँ पर ये बीच में ए बी पर्दा था वो झिर्री थी, और इधर क्या था, ये एक्स वाई पर्दा था, इनके बीच की दूरी क्या है, अगर डी हो तथा केंद्रीय उच्चिष्ट दोनों ओर 2x दूरी तक फैला हो। ये केंद्रीय उच्चिष्ट क्या है, दोनों ओर क्या है, 2x दूरी तक फैला हो, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी होगी, 2x बराबर 2 लैम्डा इंटू डी बाई ई। यदि फोकस लेंस झिर्री ए बी के बहुत समीप स्थित है तथा इसकी फोकस दूरी एफ हो। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी ली है हमने, एफ ओ। झिर्री क्या है, फोकस लेंस के बहुत पास में है और फोकस दूरी जो है एफ ओ। तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई होती है 2x बराबर 2 लैम्डा बाई ई इंटू एफ। अब यहाँ पर एफ हो जाएगा, पहले डी थी अब यहाँ पर एफ हो जाएगा, जहाँ एक्स प्रथम निम्नलिखित की केंद्रीय उच्चिष्ट से रेखीय दूरी है। ठीक है,